हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग क्या पहले भी 3 पार्ट हम बना चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ का। तो आज हम लोग क्वेश्चन पे अगला स्टेप पे चलते हैं, अगले टाइप पे क्वेश्चन। तो आज हमारा क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से ही चलेगा। तो उसमें से कुछ ऐसे सवाल रहता है कि हमारे पास, जैसे कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 6, 8, 7। तो ये देखिएगा, इसमें एक ही चीज समझना आपको कि हम जो बोल रहे हैं उस चीज को ध्यान से सुनेगा। अगर ये चीज आप समझ गए ना तो आप सवाल आराम से बना सकते हैं। तो अब 2 चीज को पकड़ना है कि अगर कभी कहे कि छोटी से छोटी संख्या, क्या छोटी से छोटी संख्या, अगर आपको छोटा से छोटा कहेगा ना तो आपके दिमाग में बड़ा देखना। क्या कहे? छोटा से छोटा, तो आपको देखना क्या है? बड़ा। बड़ा यानी कि क्या? हमको क्या निकालना होगा? लघुत्तम। तो जैसे ये सवाल है ना, तो इसमें क्या कहेगा? 6, 8 और 7 से, यानी कि छोटी से छोटी संख्या निकालें जिसमें क्या? जिसमें 6, 8 और 7 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जिसमें, जिससे नहीं, जिसमें। अगर में की शब्द आएगा तो क्या कहेगा? छोटा से छोटी संख्या। तो यहाँ पे इसका हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी, जैसे ही आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आपको एकदम दिमाग में निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम। और अगर बड़ी से बड़ी संख्या, क्या? बड़ी से बड़ी संख्या जैसे ही बोले तो आपको क्या निकालना है? एचसीएम, बिना कुछ सोचे समझे। छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएम। बाकी आगे सवाल पढ़िएगा, ठीक है? जैसे छोटी छोटी दिमाग में एलसीएम। तो अब जैसे मान लेते हैं, क्या कहे? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 8 और 7 से भाग देने पर पूरा पूरी विभाजित हो जाए। हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 6, 8 और 7 का एलसीएम निकालना जानते हैं। अब देखिए, किसी से भाग लगता है 2 से, 3, 4, 7। अब किसी से लगता है? किसी से नहीं। तो यहां से देखिए, अब इसका क्या कर लेंगे? गुना। 2 गुना 3, 6, छोटो के 24, और 24 गुना 7। 24 गुना 7 कीजिए, कितना गया? 7, 28, 7 दूनी 14, 14 2 16। ये 168 जो हमारी संख्या आई, ऐसी छोटी से छोटी संख्या आया जिसमें कि 6, 8 और 7 से भाग देने पर पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो ऐसे ही सवाल हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इसी में से सवाल क्या जोड़ देगा आपको? कि इसी में जोड़ेगा कि जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें इसमें 6, 8 और 7 से भाग देने पर एक शेष बच जाए। क्या बच जाए? एक शेष बच जाए। तो अब एक शेष बचाने के लिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये जो हमारा 168 आया, क्या हुआ? 6 से भी भाग देंगे, पूरा पूरी लग जाएगा। 8 से भी देंगे, लगेगा। 7 से भी देंगे तो लगेगा। तो अब हमको क्या करना? एक शेष बचाना है। हम क्या कर देंगे? इसमें एक जोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 169। ठीक है, 169। कब? जब एक शेष बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगा? कौन? 3 और क्या कहता है? 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगा। ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यानी कि ऐसी संख्या ढूंढना हमको जिसमें कि सबसे क्या लग जाए? पूरा पूरी भाग लग जाए। तो सबसे भाग लगने के लिए क्या करेंगे? हम इसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकालिए। किसी से लगता है? हाँ, लगता है। 3 से एक बार, 7, फिर क्या? 3, 11। अब तो किसी से लगेगा नहीं, तो क्या कर लेते? सबको गुना। तो 7 या 21, 21 गुना 3 63, और 63 गुना 11 कितना होगा? 11 33 की 3, बाकी 3, 11 4 66, और 66 3
69। देखिए आपका ऑप्शन नंबर है कितना, डी। मिल गया। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। इस बार देखिए क्या कहा, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना, सिर्फ भाग लगने वाला नहीं, उसमें से क्या, पूर्ण वर्ग। तो पहले देख लेते हैं छोटी संख्या आता है क्या, 4, 5, 6, 12, 15, 18 और फिर क्या है 36। यहाँ पे देखिएगा, कभी आपको हम पहले भी अगला वीडियो में सिखाए हैं कि आप क्या कीजिए कि ऐसे अगर इसमें से क्या हो, बड़ी संख्या को पकड़े, उसका भी गुणज देखने के बाद अगर आपको मिल जाता है सबसे भाग लगने वाला, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, लघुत्तम। यहाँ से पहले हम लोग इसी विधि से देख लेते हैं। कितना से लगाएंगे, 2 से। कितना, 2, 5, 3, 6 और फिर क्या 15 में तो लगेगा ही नहीं, ये आ गया कितना 9, फिर कितना 18। फिर से लगाइए 2, 5, 3, इसमें भी 3 से लगेगा, फिर 15, फिर इसमें तो लगेगा ही नहीं, ये कितना आ गया 9। अब कितना से लगाएंगे, 3 से लगाइए। 5, 1, 1, 5 तिया 15, फिर क्या 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9। फिर लगाइए कितना से, 3 से। 5, 1, इसको छोड़िए और फिर क्या आ गया 5, फिर क्या 1, 1। अब कितना से, 5 से लगाइए, ये हो गया हमारा क्या, ठीक है। अब गुना कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180। 36 पंचे कितना 180, 180 होता है। यहाँ पर आप देखिए कि 180 किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि हमको क्या बोला था, वह क्या संख्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, क्योंकि हमारा 180 वर्ग है नहीं। हमें क्या करना होगा, वर्ग ढूंढना होगा। तो याद रखिएगा, ये जो है 180 सबसे तो भाग लगता ही है, तो हमें अब वर्ग ढूंढना है। हम क्या करेंगे, इसमें संख्या से गुना करते जाएंगे। कौन सी संख्या से गुना करने के बाद हमारा वर्ग आएगा। हम मान लेते हैं क्या, x। x पे आप कुछ भी रखिए, 1, 2, 3, 4 रखते जाइए, देखना कि कौन सा संख्या होगा जो हमारा क्या होगा, वर्ग होगा। पहले 1 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 रखेंगे कितना, 18, 36, 360। 360 किसी का वर्ग है नहीं। कितना, 3 रखेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 18 तिया 54, 540 भी किसी का नहीं है। 4 रखेंगे तो 18 चौक 72, 720, ये भी किसी का नहीं है। 5 रखते हैं तो 5 रखेंगे कितना होगा, 18 पंचे 90, यानी कि 9 से। अगर 5 रखते हैं हम किस पर, x पर कितना रखते हैं 5, तो कितना आ गया 90, यानी कि 900। अब देखिए यहाँ पे हमारा 9 क्या है, 900 एक वर्ग है किसका, 30 का। तो ये क्या हो गया, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, जो सबसे क्या है, डिवाइडेड है। यही हमारा क्या हुआ, ऑप्शन हुआ। तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो फिर देखिए क्या है, कितना कितना से, 12, 15 और फिर क्या 20 से, 12, 15 और 20। तो यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका से हम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा संख्या पकड़ेंगे, किसको, सबसे बड़ा संख्या 20 है ना, 20 का गुणज करते जाएंगे, देखेंगे कौन सी संख्या से सबसे भाग लगता है। तो 20 दूनी 40, 40 से नहीं लगता है। 20 दिया 60, 60 में देखिए 12 से भी लगता है भाग, 60 में 12 से भी लगता है, 15 से भी लगता है, 20 से भी लगता है। तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया 60। लेकिन ये 60 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, एकदम नहीं है। तुमको क्या ढूंढना है, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे हम अगले सवाल में समझाए थे, क्या कीजिए, अब इसमें गुना करते जाइए, गुना करते जाएंगे, देखेंगे कौन सी संख्या से हमारा क्या होगा, पूरा पूरी भाग लगेगा। यहाँ पे गुना कीजिए कितना से,
2 से अगर करेंगे तो 120, ये भी नहीं आएगा। 3 से 180, ये भी नहीं आएगा। 4 से 6 के 24 यानी 240, ये भी नहीं होगा। 5 से करेंगे तो 6 5 30, ये भी नहीं आएगा। 304, 6 से 4 के 36, 330 नहीं आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन है उनके अनुसार थोड़ा सा सोचिए। यहां से आपको एक चीज ये भी देखना है कि आपका ऑप्शन में क्या क्या है। हाँ, ऑप्शन में 400, 180, 900। अब देखिए क्या है, 400 तो इससे गुना करने से आने वाला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 180 भी किसी का वर्ग है नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। फिर 900, अब ये क्या 60 में किसी से गुना से करने से 900 आता है, तो क्या 15 से 90, अगर 15 से गुना करते तो कितना आ जाएगा, 900 आ रहा है ना। तो हमारा देखिए यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा। अब ये डी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्या कहा हमको, छोटी से छोटी संख्या, ये ही ना सबसे छोटा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 900, आंसर आने का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष हो, ठीक है। तो 2 शेष क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो हम पहले भी बोले थे कि 2 शेष बचे, तो शेष बचे मतलब क्या, भाग देने पर 2 बच जाएगा। शुरू में जो आपको समझाए थे सेम वैसे ही करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे फिर उसमें 2 जोड़ देंगे। तो निकालना किसका किसका है, 4, 6, 8, 12 और फिर क्या 16। इसी का निकालिए, या तो आप उससे भी कर सकते थे गुना। 16 से वही ले सकते हैं, बड़ा वाला पकड़िए, कितना 16, 16 दूनी 32, उससे भी नहीं आएगा। 16 दिया 48 है ना। 48 में देखिए सबसे बाहर लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, 12 से भी लग रहा है, 16 से भी तो लग ही रहा है। हमारा एलसीएम क्या आ सकता है 48। अगर आप कंफ्यूजन है तो ध्यान से समझिए, आपको क्या करना था एलसीएम निकालने के लिए, जो सबसे बड़ा संख्या होता है ना उसी को पकड़िए। उसको पकड़ने के बाद उसका क्या कीजिए, गुणज करते रहिए। गुना करने के बाद आप देखिए कि कौन सी संख्या है जिसमें सबसे भाग लग जाता है, छोटी छोटी। तो 48 में अगर सबसे भाग लग जाता है तो वही हमारा क्या होता है एलसीएम। एलसीएम निकल गया। अब क्या कहा था कि प्रत्येक दशा में क्या हो जाए हमारा 2 शेष बचे। हम 2 शेष बचने के लिए इसमें सबसे लग ही जाता है, तो 2 शेष बचने के लिए क्या करेंगे, हम 2 को जोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या हो गया 50। सिंपल है। चलिए हम लोग और अगला सवाल लेते हैं। हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 और 15 से किसी संख्या से भाग देने पर सदा एक शेष रहे। तो फिर हम निकालिए क्या भाई, एलसीएम निकालिए, कितना कितना है 8, 9, 12 और 15। निकालिए क्या एलसीएम, कितना से लगाएंगे 2 से 4, 9, 6, 15। फिर क्या 2 से 2, 9, 3, 15। फिर कितना 3 से लगाइए 2, 3, 1, 5 दिया 15। फिर कितना, अब किसी से लगेगा तो गुना कर लीजिए, कितना 2 गुना 2 4, 4 किया 12, 12 दूनी 24। तो 24 गुना 5, इसको रहने दीजिए, 24 गुना 5 कितना होता है 120। 120 गुना 3 360। खत्म। चलो तो गुना करने के बाद आया हमारा कितना 360। तो अब क्या कहा था, देखिए कि प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, हमारा प्रत्येक दशा में क्या हो जाना चाहिए, एक शेष रह जाए। फिर से शेष आया ना, शेष रह गया मतलब कौन चीज, एक क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 361। तो 361 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए और एक संख्या क्वेश्चन लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाती है। इस बार क्या कहा,
7 घटाने पर, अरे घटाइए या फिर क्या कीजिए, शेष बचे। बात सेम है, शब्द को पकड़िए। क्या कर रहा है, 7 घटाने पर, यानी कि हमेशा क्या हो रहा है, 7 बचता होगा तभी तो हम घटाएंगे ना, भाग लगाने के लिए। जैसे समझिए, अगर मान लेते हैं क्या है, अगर 12 है, 12 में अगर 5 से हम भाग देंगे कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया ना। अब बताइए, अब क्या कहेंगे कि कौन सी संख्या है जो कि 12 में घटाने पर हमारा पूरा पूरी बच जाएगा, 2। तो इसी को दूसरे शब्द में कहिए क्या, 5 से भाग देने पर 12 में 2 शेष बचता है। शेष बचे या घटाने पर, शब्द एक ही है, शब्द को पकड़िए और सवाल बनाइए। तो हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहा था हमारे पास है, सवाल कितना से, 12, 16, 18, 21, 28, ठीक है। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना से, 2 से लगाइए पहले, 6, 8, 9, 21, 28, फिर लगा सकते हैं 2 से, कितना, 3, 4, 9, 21, 7। अब फिर किससे, 3 से भी लगा सकते हैं, 3, 1, 4, 3 दिया 9, 7 दिया 21, 7। फिर लगाए किससे, 7 से, तो 4, 3, 1, 1। अब क्या, इसी से नहीं, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, अब 12 से 84, 84 गुना 4 दिया 12, तो बच्चों 48, बच गया 4, 12 96, 96, 4, 100, कितना आ गया। अब क्या कहेगा, क्या बोला हमको, कौन सी संख्या मतलब 7 घटाने पर पूरा पूरी भाग लग जाए। तो इसमें तो देखिए पूरा पूरी लग ही रहा है ना, तो इसमें हम क्या घटाएं, कुछ नहीं। तो घटाने के लिए क्या होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए ना। ज्यादा होने के लिए क्या करेंगे, हम 7 इसमें जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 7 15, यानी कि 1015। अब देखिए 1015 में क्या करेंगे, 7 घटाएंगे कितना ना आएगा, इसमें तो पूरा पूरी भाग लग ही जाएगा। यही हमारा क्या आएगा, 1015 हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। आई होप आप सबको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड अब कोई भी आपका सवाल नहीं छूटेगा। अगर पसंद आया हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।